फदील साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है आपका। और फदील साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फदील साहब जिस तरह से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अलावा दुनिया पर जो नजर रखते हैं और खास तौर से जियो पॉलिटिक्स पर, सच्ची बात कही जाए तो जियो पॉलिटिक्स जिस तरह से होती है उसी अंदाज से फदील साहब बात करते हैं। और फदील साहब को सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि जियो पॉलिटिक्स के मानी क्या है और जियो पॉलिटिक्स को आप समझेंगे कैसे। आप देखिए जो जो बातें फदील साहब ने कही थी, सीज फायर के बारे में जो बात प्रेडिक्ट किया था कि ये सीज फायर तो हुआ ही नहीं, तो खबर है खाली। सीज फायर यानी जो सीज फायर का तरीका है, जिस तरह से उसे माने, वो नहीं हो पा रहा। मैं इस्तकबाल करता हूं फदील साहब का, बहुत बहुत खैर मकदम है। और मैं उन्हें जरूर ये बताना चाहूंगा कि किस तरह से आप देखिए कि वहां जो लेबनान 26 जनवरी को 60 दिन की मुद्दत पूरी हो रही है, अब इजराइल कह रहा है फदील साहब कि हम फौज को वापस अपनी नहीं बुलाएंगे। और ये जो समझौता हुआ था, आपको पता होगा कि अमेरिका और फ्रांस ने समझौता कराया था। तो अब ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि भाई क्यों ये दादागिरी है। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आई है कि गजा की सुरंगों से 15 महीने बाद निकले हमास के, अब यहां तो लड़ाके हम कह लेंगे, फिर जमाया कब्जा, क्या टूट गया इजराइल का ख्वाब। यानी अब आप देखिए कि कैसे जो हमास के लड़ाके जंगजू हैं वो बाहर निकल आया पूरी ताकत से और गजा पे फदील साहब कब्जा कर लिया। जैसा कि आपने ये प्रेडिक्ट कहा था कि वहां पे हमास ही रहेगा और हमास खत्म नहीं हुआ, वो तस्वीर बिल्कुल वादे तौर पर यहां आ गई है। और एक खबर जो इस तरह से चलाई गई कि सऊदी अरब के सामने फिर नतमस्तक होंगे ट्रंप, क्राउन प्रिंस ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दे दिया पहले से भी बड़ा ऑफर, ये खबर चल रही। इसके अलावा एक और जो खबर है, अमेरिका शहरियत वाला सिटीजनशिप, 40 वर्षों में ऐसा नहीं देखा, जज ने ट्रंप के आदेश पर क्यों लगाई रोक, जानिए कोर्ट में क्या हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा फदील साहब, बाढ़ के बाद मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर मक्का पर फिर आ सकती है आफत, अलर्ट जारी हो गया वहां पे फिर आंधी तूफान और इस तरह की चीजें वहां आने की बात की जा रही है। और ये जहां गर्मी होती है वहां आप देखिए बर्फबारी देखने को मिल रही। तो ये तमाम ऐसे जो इश्यूज हैं कुछ उर्दू अखबारात से। अब फदील साहब जब लोग गाजा में लौटे, मलबा हटा रहे हैं, तो बच्चों की लाशें निकल रही, वहां वाकई जो है वो रोने का मकाम है। वहां लाशें निकल रही किस तरह से, और तादाद जो है वो अचानक बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अमेरिका जो है वो फिर वही रवैया अख्तियार कर रहा है, हालांकि अभी कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है। तो ये तमाम जो है, और गर्ब उर्दुन में इजरायली जारियत यानी वही अल-कसाम ब्रिगेड के 2 मुजाहिदीन जो है वो फिर शहीद हुए हैं। तो अभी कुछ भी ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस तरह की तवक्को की जा रही थी, उम्मीद की जा रही थी, फदील साहब दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लग रहा है आपको? क्या आप देख रहे हैं कि ये जो इजराइल है जिस तरह से सीज फायर के खिलाफ वर्जी कर रहा है, सीज फायर को मानने के लिए नहीं तैयार, क्या देख रहे हैं? क्या अपडेट आप भी अगर बता दें, और उसके बाद फिर मैं बाकायदा खबर का आगाज करूंगा। जी फदील साहब। जी। और हिजबुल्लाह और हमास और ये सारे जो भी इजराइल के खिलाफ पूरे गुट जो बना हुआ है, ये लोग भी स्ट्रेटजी अब बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं। जब कोई अभी देखिए, जब सीज फायर हुआ हिजबुल्लाह के साथ तो हमास ने शुरू कर दिया, और जब हमास से सीज फायर हुआ तो अब हिजबुल्लाह की तरफ से धमकी आने शुरू हो गई।
ये 2-3 महीनों में हिजबुल्लाह ने अपने आप को रिवाइव किया, पूरी तरह से इकट्ठा किया और अभी भी तैयार है। ये इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है और इजराइल इसमें फंसा हुआ है। इधर इजराइल ने खान यूनिस में कार्रवाई शुरू कर दी और कह रहे हैं कि आतंकवादी यहाँ रह रहे। अभी तक अब्बास साहब से बहुत दोस्ती थी और कहते थे कि अब्बास साहब को अगर फिलिस्तीन का इंचार्ज बना दिया जाए तो हम मान जाएंगे। अब जो है अब खान यूनिस पे ही हमला शुरू कर दिया और कह रहे हैं कि यहाँ आतंकवादी रहते हैं, हमें उनकी सफाई करनी है। और इजराइल तो कभी अपने आप को इकट्ठा करने की कोशिश कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जब हिजबुल्लाह बंद होता है तो हमास शुरू हो जाता है, हमास बंद होता है तो हिजबुल्लाह शुरू हो जाता है, दोनों जब बंद होते हैं तो हूती शुरू कर देता है। तो इजराइल को तो अपने आप को मतलब रिवाइव करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है पूरी तरह से फंसा हुआ है। और वो सिर्फ उनका अहंकार है जो बार बार वो अब खान यूनिस में घुस रहे। अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं, हमने कहा आपसे कि रावण जब तक अपनी लंका नहीं जलवा लेगा तब तक ये रावण मानेगा नहीं। अभी देखिए हॉस्पिटल में है नेतन्याहू, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो कुर्सी छोड़ रहे, ना इजराइल छोड़ रहे और ना अपनी जिद छोड़ रहे, सब कुछ पकड़ के बैठे हैं, जबकि पूरी आवाम उनसे परेशान है। और हुक्मरानों की जिद जो है कितनी जनता पे भारी पड़ती है, ये आज इजराइल के लोग बता रहे हैं। पब्लिक की जो ओपिनियन आ रही है, पब्लिक बेहद परेशान है। बहुत से लोग तो, हमको लगता है कि 10 लाख इजरायली छोड़ के चले गए इजराइल। जिनका भी व्यवस्था था, जो पैसे वाले थे, वो सारे लोग इजराइल छोड़ करके और दूसरे देशों में शिफ्ट हो गए। जो लोग बच गए वो यही लोग हैं जो मिडिल स्टैंडर्ड के लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है या उनका बिजनेस कहीं बाहर नहीं है या उनका कोई आना जाना नहीं है, वही लोग बचे हुए हैं। बाकी जो लोग भी मजबूत हैं, थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रांग है या उनका आना जाना दूसरे कंट्रीज में है, वो लोग सब लोग जा चुके हैं इजराइल छोड़ के। और बाहर का कोई आदमी, यहाँ तक कि लेबर क्राइसिस भी हो गई, बिल्डिंगों का काम बंद हो गया, सड़कों का काम बंद हो गया, बिजनेस पूरा ठप पड़ा हुआ है, फैक्ट्रियां बंद चल रही हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इजराइल जो है, और लगातार उनका हर रोज इकोनॉमी उनकी खराब हो रही है। पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों का जो अगर आप देखें इस वक्त, तो सबसे बुरी हाल इजराइल की चल रही है और आगे 10 साल तक अभी इनको सुधरना नहीं है, क्योंकि अभी इनके ऊपर और भी बड़ी आफत आने वाली है। जो जिद है ना इनकी रावण की, ये रावण की जिद जब तक कि पूरी इजराइल को खत्म नहीं कर लेंगे तब तक ये मानेंगे नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इनको इधर हिजबुल्लाह को 2-3 महीना टाइम मिल गया अपने आप को इकट्ठा करने का। अब हमास ने सीज फायर कर दिया, तो अब देख लीजिएगा 26 जनवरी के बाद हिजबुल्लाह फिर अटैक करना शुरू करेगा। जब हिजबुल्लाह बंद करता है तो हमास शुरू कर देता है, और दोनों जब बंद करते हैं तो हूती शुरू कर देता है। इजराइल जाए तो जाए कहां? मुमताज भाई जी कर रहे। और ये एक बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह से नूर साहब ने कहा कि लेबनान में आईडीएफ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई है और उनके हथियारों को कब्जे में लिया जा रहा है। तो ये एक तरीके से पूरी जो खिलाफ वर्जी की बात है वो बहुत वादे तरीके से सामने आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए आरिफ हुसैन साहब ने ये उर्दू में यहाँ पे तहरीर किया है, गदा के मुजाहिदीन बेगुनाह यहाँ पे बेगुनाह कुर्बानियां दी हैं, इनकी कुर्बानियों के सिले में इन्हें परवरदिगार ने तारीखी फतेह अता की है। इंशाल्लाह इजराइल शैतान ट्रंप तारीखी जिल्लत से दो चार होगा। तो ये जो फजील साहब एक उम्मीद जिस तरह से जगी, हालांकि ये एक और बड़ा सवाल आपसे किया है शहबाज खान ने। उन्होंने कहा है आपको क्या लगता है फजील साहब के लेबनान में फिर से युद्ध होगा क्या? फजील साहब ये उन्होंने सवाल किया है आपसे कि क्या आपको लगता है कि फिर से हिजबुल्लाह के साथ जो है ये जंग शुरू हो जाएगी? हालांकि वहां की कैफियत थोड़ी बदली हुई, क्या लग रहा है फजील साहब? इन लोगों की स्ट्रेटजी है कि इजराइल को जो है खामोश नहीं रहने देना है, उसको इस लायक नहीं छोड़ना है कि वो अपने सेना को फिर से आईडीएफ को तैयार करे, फिर से हथियार इकट्ठा करे, फिर इनसे उधर उधर से कर्जा वर्जा ले करके फिर जो है अपने देश को मजबूत करे और फिर सब पर हमला करे। क्योंकि ये सबको पता है
कि वो शांत बैठने वाला नहीं है, वो घायल सांप है। सांप को या तो छेड़ो मत, और छेड़ो तो छोड़ो मत। समझ रहे हैं आप? ये पहचान होती है इस तरह के लोगों की। तो ये बात इन लोग पता, अभी तक देखिए 2 दिन तक कोई हिजबुल्लाह का एक्शन नहीं हो रहा था, ना कोई बात हो रही थी। लेकिन आज से शुरू हो गया कि भाई 26 तारीख तुम्हारा डेडलाइन खत्म हो रहा है। तो ये लोग चाहते हैं कि जब तक फिलिस्तीन अलग राष्ट्र नहीं बन जाए और हिजबुल्लाह लेबनान से जो है उनकी सेना वापस न आ जाए, मतलब अपनी सारी शर्तों पर, जितनी भी अगेंस्ट इजराइल जो टीम बनी हुई है, वो अपनी सारी शर्तों को मनवा के ही छोड़ेगा। और ये इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, एक रणनीति का हिस्सा है कि जब हिजबुल्लाह सीज फायर करे तो हमास चालू हो जाए, और जब हमास सीज फायर करे तो हिजबुल्लाह चालू हो जाए, ताकि इजराइल जो है अपने आप को संभाल ना सके। जो जैसे कोई ढलान पे गिर रहा है तो उसको गिरने दीजिए और ढलान बढ़ाइए। तो इसी तरह से ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी ईरान के नेतृत्व में ये लड़ी जा रही है, और ये इनके इस स्ट्रेटजी का पार्ट है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि इजराइल को थोड़ा भी वक्त मिले ताकि वो अपना सैन्य ताकत को और बढ़ाए और हथियार इकट्ठा करे और बहुत बड़ी ताकत के साथ दोबारा हमला करे। तो ये लोग यही चाहते हैं कि इनको जो है फंसाए रहो अभी, जब तक कि अपनी सारी